नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सौरभ निगम। इस वक्त खड़े हैं प्रदेश कार्यालय आम आदमी पार्टी लखनऊ में, जो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यूपी सह प्रभारी और एक्स एमएलए दिलीप पांडे जी। दिलीप जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम बातों पर आपने सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर सवाल उठाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो कल रोजगार मेला लगा था, वहाँ पर व्यवस्था धड़ाम हो रही है बारिश को देखते हुए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से लेकर अब तक लगातार भर्तियों के नाम पे रेवड़ियों की बंदर बांट हो रही है। एक नहीं, कई सारे मामले से मुझे देखा होगा, हाल ही में एक स्वास्थ्य विभाग में मामला निकल के आया जिसमें एक ही सेट ऑफ आईडी को यूज करके 6 जिलों में 6 लोगों को नौकरियां बांट दी गई। तो बहुत छोटा मामला है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े मामले। 69,000 जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, उसको भी अभी उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भूले नहीं। और ये सब चल रहा था कि इसी बीच अचानक से विधानसभा उत्तर प्रदेश की और विधान परिषद के अंदर घोटाला निकल के सामने आ गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, वो अधिकारी, जो परीक्षा व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, उनके रिश्तेदार, उनके बच्चों की भर्तियां हो जाती है। मामला हर में हाईकोर्ट पहुंचा, तो हाईकोर्ट तक ये कहना पड़ा कि रिक्रूटमेंट स्कैम है। यही नहीं, अभी बांदा और लखीमपुर से 2 और घोटालों की सूचना सामने आई है। बांदा में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भर्तियां की गई, जिसमें कि आजकल के नियमों को ताक में रख के एक वर्ग विशेष के लोगों को नौकरियां दी गई। लखीमपुर में कोऑपरेटिव सोसाइटी की रिक्रूटमेंट्स को लेकर एक बड़ा मामला सामने निकल के आया है, जिसमें पता ये चला कि सारे रिक्रूटमेंट के रूल्स को, नियमों को ताक पे रख के ये भर्तियां की गई हैं। क्या क्या ताक पे रख दिया है? जो लोकल 2 अखबारों में, फर्जी टाइप के अखबारों में वैकेंसी निकाली गई, जिसका किसी को पता नहीं चला, और उन अखबारों को लखीमपुर के लिए पहुंचने नहीं दिया गया। लखीमपुर के नौजवान बेरोजगार उस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा कैसे लेंगे भाई साहब? उसमें स्पष्ट नहीं किया गया कितने पद हैं, जबकि बाद में 27 रिक्त पदों में भर्ती हुई तो आरक्षण के नियमों को दरकिनार कर दिया गया। 19 अगड़ी जाति के लोगों को भर्ती के, अगर 15 ठाकुर है, 4 ब्राह्मण, चलो कोई बात नहीं, टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है, अच्छी भर्ती, कोई इशू वाली बात। लेकिन आपके यहाँ प्रदेश में 27% ओबीसी का आरक्षण है, 22.5% SC/ST का आरक्षण है, वो कहाँ गया? 6 भर्तियां होनी चाहिए थी SC/ST की, सिर्फ 2 हुई, 7 होनी चाहिए थी ओबीसी की, सिर्फ 6। क्यों किया गया ऐसा? ऐसा कैसे हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विधायकों, सांसदों के बेटे बेटियों को ही सारी नौकरियां दे दी जा रही हैं? अजय विश्व टेनी जी की जो बेटी इतने बड़े नेता हैं भाई साहब, इतने प्रख्यात नेता हैं, 18,000 की नौकरी, 18,000 नौकरी क्यों करी? 18,000 रुपये की क्लर्क की नौकरी उनको पकड़ा दी जाएगी, जबकि इस देश में पढ़ाई लिखाई क्या होगी कि 18,000 की नौकरी है? क्या प्रमोशन आगे मिलने की चांसेस नहीं? मन में जब लोभ आता है तो कुछ भी दे दो, आदमी को संतोष नहीं होता है। ठीक है, ये जो भर्तियां की गई हैं, सिर्फ एक की बात नहीं, ये सभी पदों की जो भर्तियां की गई, देखिए बहुत स्थापित और संपन्न परिवार के लोगों की भर्तियां, लेकिन सरकारी नौकरी में घुसना है। और वो कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है तो सरदार तुम्हारा है, तो सब कुछ अपना ही है, जाओ, पैसा मिल रहा है, काट किसको रहा है? और नौकरी में आप कह रहे हैं जाति विशेष को थोड़ा सा ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, ठाकुरों को ज्यादा नौकरी मिल रही है, ठाकुरों को, ब्राह्मणों को नौकरियां मिल रही है। मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई प्रतिभाशाली है जिसे नहीं मिला, लेकिन आप रिक्रूटमेंट रूल्स को कैसे दरकिनार कर सकते हैं? आप जो आरक्षण का नियम आपके प्रदेश में है उसको कैसे दरकिनार कर सकते हैं? तो सीधे सीधे कोई नियम कानून नहीं, अपने लोगों को रेवड़ी बांट रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और लिहाजा इस तरह की भर्तियों से सरकार और उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार नौजवान है उनके बीच जो अविश्वास की खाई है वो बढ़ रही है। एक अंतिम सवाल, आपने कहा था कि पिछड़ों को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है, गरीबों को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को नौकरी नहीं मिलेगी आगे? बिल्कुल ऐसा कोई संदेश उत्तर प्रदेश की सरकार से आ ही नहीं रहा है। सीधा सीधा ये सरकार बता रही है कि ये सरकार तो प्रिविलेज लोगों की सरकार है। आप अगर पिछड़े समाज से ताल्लुक रखते हैं, आप दलित हैं, आप अल्पसंख्यक हैं, आप आदिवासी हैं, तो ये सरकार आपके हितों की चिंता नहीं करती, सरकार के प्रिविलेजों की चिंता करती है। ये संदेश इन सारे घोटालों से देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बात करने का बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ दिलीप पांडे जो कि बता रहे थे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और गरीबों का अधिकार सरकार नहीं देना चाहती है, और तमाम मुद्दों पर बोले हैं। देखिए पूरी इस वीडियो में।